केम छो बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी प्लीजेंट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जब भी आप इस प्यारी सी क्लास को देख रहे हों। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर में एक प्यारी सी थ्योरम जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और पहली क्लास में इतना एफर्ट डालने के बाद मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी बच्चों को पता होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। ये सारी बातें मैंने आपको क्लास 01 में करवा रखी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों। तो जिन बच्चों को ये सारी बातें नहीं पता कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, और वो सीधा मुंह उठा के इस क्लास में ढेचू करते हुए आ गए हैं, वो ढेचू करते हुए वापस जाएं और क्लास 01 में ये सारी बेसिक बातें पढ़ के तब इस क्लास के अंदर आएँ, तभी आप इस क्लास को एंजॉय कर पाएंगे ना। तो बच्चों शुरू करते हैं ये थ्योरम। ठीक, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन समझाने के बाद ही बच्चों मैं आपको समझाऊंगा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जिसका स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले आपको समझाऊंगा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। बाबूजी ध्यान से देखना, फैक्टराइजेशन क्या होता है ना। फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन आया है फैक्टर से ना। फैक्टर्स का यूज़ करके हम करते हैं बच्चों फैक्टराइजेशन। किसी नंबर का फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन किसी नंबर का हम कैसे करते हैं, उसके फैक्टर्स का यूज़ करके ना, उस नंबर का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। किसी नंबर के फैक्टर्स का यूज़ करके हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं उसी नंबर का। जैसे कि कोई नंबर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 12 ना, 12 हमने ले लिया। तो 12 के कितने फैक्टर हैं, फैक्टर क्या होता है ये मैंने आपको करवा रखा है। आप जाके क्लास 01 में अगर नहीं पता बच्चों तो देख लो। ठीक, तो 12 के फैक्टर हम पहले लिखते हैं। 12 का फैक्टर होता है 1। फैक्टर वो होता है बच्चों जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, कम्प्लीटली मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, वो होगा 12 का फैक्टर। तो 12 को कौन 12 का फैक्टर होगा, 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 हो गया 12 का फैक्टर। और कौन डिवाइड कर देगा 12 को, 2, 3, 4, 6, 12। तो ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फैक्टर लिखे हैं किसके, 12 के। 6 ही फैक्टर 12 के होते हैं ना, 6 फैक्टर मैंने लिखे हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स का यूज़ करके, इन्हीं 12 के फैक्टर्स का, 12 के इन सारे फैक्टर्स का यूज़ करके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 12 का ना। तो दिमाग में बेटा बात बैठा लो कि किसी नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसी नंबर के फैक्टर्स का यूज़ करके ना। तो ये रहे फैक्टर्स, इनका यूज़ करके हम इस नंबर 12 का फैक्टराइजेशन करने चल रहे हैं। तो 12 का एक फैक्टराइजेशन तो क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हो 3 × 4। ये भी क्या है, एक 3 × 4 क्या है, 12 का एक फैक्टराइजेशन है। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। 12 का एक फैक्टराइजेशन ये भी है। 2 × 6 ये भी क्या है, 12 का एक फैक्टराइजेशन है। और 12 का एक फैक्टराइजेशन ये भी है, 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 3 = 12। तो ये 3 फैक्टराइजेशन आपके सामने लिखे हैं एक ही नंबर के। एक ही नंबर के कितने फैक्टराइजेशन लिखे हैं, 3 फैक्टराइजेशन, 1 2 3 ना। और आपको ये बात समझ में आ गई कि किसी नंबर का बच्चों, किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं उसी नंबर के फैक्टर्स का यूज़ करके। ये देखो ये फैक्टर्स लिखे हैं 12 के, इन्हीं सारे फैक्टर्स का यूज़ करके देखो फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। 3 फैक्टराइजेशन आ गया 12 का। लेकिन बच्चों ये तीनों फैक्टराइजेशन है 12 के, लेकिन इसमें से प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा है ना, ये मैटर करता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कौन होगा, ये होगा। ये क्या है बच्चों, ये तीनों फैक्टराइजेशन, लेकिन इसमें से ये वाला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ना। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको बोलेंगे। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों बोल रहे हैं, इसी को क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं, क्योंकि यही एकमात्र ये जो फैक्टराइजेशन है ये एकमात्र फैक्टराइजेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ हुए हैं। देखो 2 और 3 यूज़ हुआ है
सिर्फ इस फैक्टराइजेशन में कौन कौन यूज़ हुआ है, 2 और 3, और 2 और 3 दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं बच्चों, दोनों ही प्राइम हैं। तो एक ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन यूज़ हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर यूज़ हुआ हो प्राइम नंबर का, उसी फैक्टराइजेशन को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो इसके ऊपर कौन सा फैक्टराइजेशन है, 2 और 6 का यूज़ हुआ है। 2 तो प्राइम है बट 6 जो है वो प्राइम नहीं है, तो इसीलिए ये वाला फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। इसके ऊपर जाओ, 3 × 4, 3 तो प्राइम नंबर है बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ये वाला फैक्टराइजेशन भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वही होता है बच्चों जिस फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का यूज़ हुआ हो। बहुत बढ़िया सर जी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, आप ले लो 18, चलो ले लेते हैं 18 ले लेते हैं। तो बच्चों 18 का फैक्टर कौन कौन होगा, 18 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 तो सबका फैक्टर होता है, 2 भी डिवाइड कर देगा कम्प्लीटली, 3 भी डिवाइड कर देगा, 6 डिवाइड कर देगा, 9 डिवाइड कर देगा, और 18। ये सारे के सारे बच्चों क्या है, 18 के फैक्टराइजेशन, किसके फैक्टराइजेशन है, 18 के ना, कितने फैक्टराइजेशन, 1 2 3 4 5 6, ये सारे फैक्टराइजेशन, सॉरी फैक्टराइजेशन नहीं, 18 के ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं ना, ठीक है, 18 के सारे फैक्टर्स। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चों, बोलो क्या होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वो होता है किसी नंबर का जिसमें उसी नंबर का के फैक्टर्स का यूज़ करके, मल्टीप्लाई में यूज़ करके लिखा हो, वो नंबर लिखा हो ना, उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। बहुत बढ़िया। तो इसका 18 के कितने फैक्टराइजेशन, चलो लिखते हैं 18 के कितने पॉसिबल फैक्टराइजेशन हैं। 18 का एक फैक्टराइजेशन तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 6, ये भी क्या है, एक 18 का फैक्टराइजेशन है, क्योंकि इसमें 3 और 6, देखो 3 और 6 इसके फैक्टर थे 18 के, 3 और 6 का यूज़ करके हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। एक फैक्टराइजेशन 18 का ये है क्या, 3 × 6, बहुत बढ़िया। एक फैक्टराइजेशन तो ये भी हो सकता है बच्चों 2 × 9, 2 9 से 18, ये भी एक फैक्टराइजेशन है। बहुत बढ़िया सर जी। एक फैक्टराइजेशन और क्या होगा बताओ, एक फैक्टराइजेशन तो ये भी हो सकता है ना 2 × 3 × 3। तो बच्चों आप बताओ 18 के मैंने 3 फैक्टराइजेशन लिख दिए, तो अब आप बताओ इन तीनों फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा होगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप बता सकते हो ना। हाँ बच्चों सही बोल रहे हो आप, यही होगा, यही होगा। ये क्या होगा बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत बढ़िया। ये भी क्या है, फैक्टराइजेशन है, ये भी क्या है, फैक्टराइजेशन, लेकिन ये भी क्या है, फैक्टराइजेशन, लेकिन ये कौन सा फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत बढ़िया। तो आपको पता चल गया बच्चों कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कौन होगा जिसमें सिर्फ प्राइम यूज़ हुआ हो ना, प्राइम नंबर से यूज़ हुई हो। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर बच्चों मैं आपको कोई नंबर दे दूं, और कहूँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, इस नंबर का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। फट से ये नोट डाउन करो, इरेज करता हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो। 1 2 3 हो गया बच्चों, 1 2 3 इरेज करते हैं, ठीक, इरेज करें। फैक्टराइजेशन क्या है बच्चों, किसी नंबर का फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसी नंबर के फैक्टर्स का यूज़ करके, उसी नंबर के, मेरे साथ बोलो, उसी नंबर के फैक्टर्स का यूज़ करके ना, मल्टीप्लिकेशन में हम लिखते हैं उसी नंबर को, तो उसे बोलते हैं उसी नंबर का ये होगा फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, सिर्फ प्राइम नंबर का यूज़ होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्राइम नंबर का यूज़ होगा। ठीक है। अब मैं आपको कोई नंबर देता हूँ ना, इसके आगे लगा दे रहा हूँ, फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके आगे p लगा दे रहा हूँ, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। p
पी मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं आपको कोई नंबर दूंगा तो प्राइम, ये सब आपको पता होगा। जो बच्चे थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में बहुत ही लगन के साथ जिस बच्चे ने पढ़ाई की होगी उसे पता होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का कैसे निकालते हैं। मैं मान लो मैंने आपको एक नंबर दे दिया 28, चलो दे देते हैं, ठीक है। तो 28 का मैं बोलूँ प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, तो 28 को ऐसे आप करोगे तो सबसे छोटा नंबर इसको कौन डिवाइड करेगा? सबसे छोटा। 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 छोड़ दो, 2 से स्टार्ट करो। तो 2 क्या इसको डिवाइड करेगा? हाँ करेगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो। कितनी बार जाएगा? 14 टाइम्स, ठीक है। अब फिर से देखो 14 को कौन डिवाइड करेगा? 2 करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। कितनी टाइम? 2 से डिवाइड कर दो, करेगा। तो 2 7 जा 14। फिर 7 को देखो, क्या 2 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। 3 करेगा? नहीं। 4 5 6 नहीं करेगा, सीधा कौन करेगा? 7 1 जा 7। तो 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 × 7। बहुत बढ़िया बच्चों। तो 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे आप निकालोगे? ऐसे निकालोगे। अब एक नंबर मैं आपको और देता हूँ, ठीक, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन एक नंबर और देता हूँ। मैंने आपको दे दिया बच्चों 84। मैंने बोला 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो। क्या बोला मैंने? 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो कर दो। कैसे करोगे? सबसे पहले छोटा नंबर लोगे। कौन सा छोटा नंबर? 1 नहीं, 1 तो सबका फैक्टर होता है, इसलिए 1 को नहीं लिया। 1 के बाद कौन आता है? 2। तो 2 इसको डिवाइड करेगा कंप्लीटली? हाँ बिल्कुल करेगा। तो 2 यहाँ लिखो। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक। अब देखो 42 को देखो, क्या 42 2 से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो कर दो भैया, कर दो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखो क्या 21 2 से डिवाइड होगा? कंप्लीटली होगा? नहीं होगा ना। तो 2 से नहीं होगा तो आगे बढ़ जाओ। 3 से होगा? हाँ 3 से होगा। 3 से होगा ना। 3 7 जा 21, ठीक है। तो अब 7 क्या 3 से होगा? नहीं। 4 से नहीं, 5 6 नहीं, सीधा 7 से होगा। 7 जैसे। तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 × 2 × 3 × 7 ना। तो ये हो गया एक प्राइम फैक्टराइजेशन किसका? 84 का। तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं किसी भी नंबर का। सबसे पहले देखो छोटा नंबर लो, उससे 2 से डिवाइड होगा तो करो, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया हो, ये आपने पढ़ भी रखा होगा। तो फट से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो ना। ये लेकिन 84 जो लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 4 × 21। ये भी एक फैक्टराइजेशन है। ये भी क्या है? एक फैक्टराइजेशन है। ये भी क्या है? फैक्टराइजेशन। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किसी नंबर का निकालना हो तो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन करो, इरेज करते हैं फिर फटाक से। नोट कर लिया बच्चों? नोट हो गया? इरेज करें? 1 2 3 4। ये सारी बेसिक बातें अभी आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आएगा, ठीक। ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनना बच्चों। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है वो आपको मैं समझाता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? सबसे छोटा कहाँ से स्टार्ट होता है कंपोजिट नंबर? 4 से। 4 हो, 6 हो, 8 हो एंड सो ऑन। दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड बोल सकते हो ना, कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ना। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ना, अपार्ट फ्रॉम द। सीधा मैं एग्जांपल लेता हूँ बच्चों ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 12 है, क्या 12 एक कंपोजिट नंबर है? 12 क्या है? कंपोजिट नंबर। 12 क्या है? कंपोजिट नंबर। अभी मैंने ये एग्जांपल लिया था, ठीक।
तो 12 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो 12 एक कंपोजिट नंबर है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी मैंने आपको करवाया था, क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन का, 2 इंटू 2 इंटू 3 ना, ये क्या है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। या फिर इसको क्या कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2, 2 बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 ना। तो कंपोजिट नंबर क्या कह रहा है, यही कंपोजिट नंबर कह रहा है क्या, कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। देखो प्राइम्स हैं यहाँ पे 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी मैंने समझाया फैक्टराइजेशन आपको। तो यही कहता है कंपोजिट नंबर ना, कि दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, किसमें, उसको फैक्टराइज करते हैं प्राइम नंबर्स में ना। प्राइम नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में फैक्टराइज या एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हो किसी भी कंपोजिट नंबर को। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या कह रहा है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखो क्या बोल रहा है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 12 का फैक्टराइजेशन ये है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो ये बच्चों ये फैक्टराइजेशन किसी और नंबर का नहीं होगा। इसका मतलब यही है, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक होगा। मतलब 12 का जो फैक्टराइजेशन है वो किसी और नंबर का नहीं होगा, वो किसी और नंबर का नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15 ले लिए। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 5, या फिर कह सकते हो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो जो बच्चों ये 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया है, ये किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ये फैक्टराइजेशन किसी और नंबर का नहीं होगा 15 के अलावा। किसी भी दुनिया की किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करके, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, ये नहीं आएगा ना, फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही इसका मतलब हुआ कि दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक ना, किसी भी दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में ना। और जो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा, ये होगा बच्चों यूनिक होगा। इसका ये भी आपको समझ में आ गया। यूनिक का मतलब है जो इस नंबर का फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो दुनिया किसी और नंबर का नहीं होगा। और एग्जांपल ले लो, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, या फिर इसको कह सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 बार है तो 3 की पावर 2। ये जो फैक्टराइजेशन है 18 का, ये दुनिया के किसी भी नंबर का नहीं होगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो 18 का निकल के आया है, ये दुनिया के बच्चों किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ये फैक्टराइजेशन और दुनिया किसी नंबर का नहीं होगा। यही मतलब है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इस लाइन का मतलब समझ में आया। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर, ये लाइन समझ लो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर। इसका मतलब ये है ऑर्डर पे, अपार्ट फ्रॉम मतलब बिना ध्यान दिए हुए, बिना इस पे ध्यान दिए हुए, बिना इस पे ध्यान दिए हुए, ऑर्डर पे नहीं ध्यान देना, ऑर्डर पे नहीं ध्यान देना कि 2 इंटू 3 इंटू 2, अरे बाप रे बाप, ये भैया अलग नहीं है कि 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3, या ये लिखो या फिर ये 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखो, एक ही बात है। ऑर्डर पे मत ध्यान दो कि भैया पहले 2 यहाँ था, 3 था, तो 2 फिर 3 2, किसी को आगे पीछे करके लिख सकते हो, यही मतलब हुआ ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 2, कोई नहीं, वो सेम ही चीज़ है। इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 3, कुछ गलत नहीं है भैया, कुछ भी गलत नहीं है ना, कुछ भी गलत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n। तो ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है बच्चों, ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है ना। यही किसका मतलब हुआ, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑर्डर, ऑर्डर पे मत ध्यान दो। तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया, और फटाक से इसको बच्चों नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आपको करवाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने पूछ रखे हैं। फट से नोट डाउन करो जल्दी से। फटाक से नोट डाउन करो बच्चों जल्दी से।
वीडियो पॉज कर लो और नोट डाउन करो। इरेज करें 1 2 3 4। हालत खराब है बोर्ड की हालत बच्चों खराब है। अब जो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो सीबीएसई हर साल पूछता है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में ना। बच्चे लिख लिख के थक चुके हैं इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन बोर्ड सीबीएसई बोर्ड पूछने से नहीं थकता बच्चों, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बच्चों जितना भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जो भी क्वेश्चन लगभग करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि PYQs ना, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं पकड़ता हूँ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन लिखो। चेक वेदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वेदर, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चेक वेदर 4 की पावर n, 4 की पावर n, मेरे साथ साथ लिखो। चेक वेदर 4 की पावर n कैन end with digit 0, can end with digit 0 for any natural number, for any natural number n ना। चेक वेदर 4 की पावर, फट से नोट डाउन करो। चेक वेदर 4 की पावर कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नोट डाउन करो ना। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछ रखा है ना। – 2012 और 2015 में ना। 2012 में भी ये क्वेश्चन बेटा पूछ रखा है और 15 में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है सीबीएसई ने ना। और रिसेंट ईयर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं ना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ ना। सबसे पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन समझाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक वेदर, पता करो कि 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इस n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है जिसको n की जगह पे रखने पर, पुट करने पर 4 की पावर n एंड विद 0 डिजिट से एंड कर जाए। मतलब ये है कि 4 की जगह 4 की पावर में क्या, कौन सा नेचुरल नंबर, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसको 4 की पावर में रखने पे, जैसे 4 की पावर 1 4 आता है, 4 की पावर 2 16 आता है। किससे एंड किया? 6 से एंड कर रहा है। 4 की पावर 3 क्या आता है? 4 4 या 16 64 ना। 4 आया। 4 की पावर 4 क्या आता है? 256 ना। 4 चौक 16, 1 4 6 24, हाँ 256। 6 से एंड कर रहा है। तो क्या बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर 1 रखा, 2 रखा, नेचुरल नंबर 3 4, ऐसे रखते चले जाएं एंड सो ऑन। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिलेगा? क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसको 4 की पावर पे रखा जाए और जो नंबर आए वो डिजिट 0 पे एंड कर जाए? क्या ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? हमें यही बताना है। ठीक है। तो ये समझने से पहले बच्चों ये बात समझो कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड कर रहा है, अभी ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक। मैं आपको ये सिर्फ समझा रहा हूँ, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, अभी नोट डाउन मत करो। जैसे मैंने ले लिया 20, ये 0 से एंड कर रहा है। 30, ये मैंने ले लिया 100, ठीक है। तो इसमें ये 0 से एंड कर रहा है, ये 0 से एंड कर रहा है, ये भी 0 से। इसमें कॉमन बात क्या है ना, मतलब जो नंबर 0 से एंड करते हैं ना, उनमें क्या कॉमन होता है देखते हैं। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा? 2 10 जा 20, 2 5 जा 5 1 जा 5 ना। मतलब 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 2 15
3, 5 जा 15, 5 1 जा 5। यहाँ भी 2 और 5 आ रहा है, देखो 2 और 5 यहाँ भी था, 2 5 यहाँ है। कोई भी नंबर ले लो बच्चों जो 0 से एंड कर रहा हो, देखो 0 से एंड कर रहा है, 0 से, उसका फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हमेशा आएगा। 50 देखो 2, 25, 5 जा 25। तो कॉमन बात क्या मिली? दो कॉमन बातें। जो बेटा दुनिया का कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है तो उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होगा ही होगा। देखो 2 5 यहाँ है, 2 5 यहाँ है, 2 5 यहाँ है। और अगर आप कोई और भी नंबर ले सकते हो इन तीनों को छोड़ के, कोई भी नंबर आप ले लो जो 0 से एंड कर रहा हो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसमें 2 और 5 जरूर आएगा। दूसरी बात क्या है कि जो नंबर 0 से एंड कर रहा है वो नंबर जो नंबर 0 से एंड कर रहा है, 0 से एंड कर रहा है, वो 10 से डिविजिबल होगा हमेशा, 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। देख लो भैया डिविजिबल है कि नहीं। 10 2 जा, 10 3 जा। और जो नंबर 0 से एंड कर रहा है, उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हमेशा आएगा। ये बेटा सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं आपको, सिर्फ समझा रहे हैं, लिख लो, हमेशा आएगा जानकारी के लिए। 1 मिनट वीडियो देखते हैं। हाँ 2 और 5 हमेशा आएगा, ठीक है, 2 और 5 हमेशा आएगा ना। अगर जो नंबर 0 से एंड कर रहा है उसमें 2 बातें हमेशा होल्ड करेगी, दोनों एक ही बातें हैं लगभग, इसलिए और करके मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इतना फट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। ठीक है, ये 2 बातें यूज़ करने वाला हूँ मैं इसके सॉल्यूशन में। आप सॉल्यूशन इसका देखो। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों कैसे करना है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, अब वो देखते हैं ना। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, इन्हीं का यूज़ है कहीं ना कहीं यहाँ पे ना। फॉर एनी एन समझाते हैं पहले, देखो फॉर एनी एन एन क्या है? नेचुरल नंबर। फॉर एनी एन इफ़ 4 की पावर n एंड्स with digit 0 for any n if 4 की पावर n ends with digit 0 then it is divisible by 10। अभी हमने बताया आपको ना, मैंने आपको बताया इसके पहले कि अगर कोई नंबर 0 से एंड करता है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, या फिर कह सकते हो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा ना। तो लिख देते हैं then it is divisible by 10 को ही दैट इज करके क्या 10 को ही क्या बोल सकते हो 2 × 5 फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा, या फिर 10 2 5 10 ही तो लिखा है ना। इसीलिए मैं बोल रहा था दोनों बातें सेम ही और करके मैंने लिखवाया था ना। कोई नंबर ये क्या लिखा है, अगर फॉर एनी एन, अगर किसी n के लिए, किसी नेचुरल नंबर n के लिए अगर 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0 से एंड करेगा, तो अगर ये 0 से एंड करेगा तो ये नंबर 4 की पावर n किससे डिविजिबल होगा? 10 से डिविजिबल होगा। 4 की पावर n किससे डिविजिबल होगा? तो बच्चों 10 से डिविजिबल होगा। तो अगर 4 की पावर n 10 से डिविजिबल होगा, 4 की पावर n 10 से डिविजिबल होगा, अगर 0 से एंड कर रहा है 4 की पावर n तो 10 से डिविजिबल होगा, अभी मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो 10 से डिविजिबल हो कुछ टाइम जाएगा ना, जैसे 40 है 10 से डिविजिबल है, कितनी टाइम जाता है? 4 टाइम, 10 4 जा 40 ना। तो ऐसे अगर 4 की पावर n 10 से डिविजिबल मान लो p टाइम्स जाएगा ना, p टाइम्स ना, कुछ p टाइम्स जाएगा तभी तो 4 की पावर n आएगा, ये 0 आएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से क्या आएगा? अगर डिविजिबल है
तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों बताओ, 4 की पावर n इज इक्वल टू 10 इंटू पी, 10 टाइम्स पी ना, 10 पिज़्ज़ा कुछ जाएगा तभी ये आएगा 4 की पावर n। ठीक है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो 4 की पावर n बराबर 10 इंटू पी आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों ये बताओ 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं नहीं, 4 को की पावर n, बहुत बढ़िया। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 10 को लिख दिया इंटू ये p है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों। अब बच्चों बताओ 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 ना, 2 की पावर 2 की पावर n तो पहले से ही था, ये क्या है 2 इंटू 5 इंटू पी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों। हमें पता है, आपको पता होगा कि अगर a की पावर m की पावर n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर mn ना, तो 2 की पावर 2 की पावर n तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू पी। बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 की पावर 2n, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 की पावर 2n। ये जो 2 की पावर 2n, इसमें कंफ्यूज मत होना भैया, ये क्या है 4 की पावर n, ये देखो 4 की पावर n का चेहरा बदल 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 के ये आ गया 2 की पावर 2n ना, तो 4 की पावर n ही क्या है हमारा 2 की पावर 2n, इसमें कंफ्यूज मत होना। बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे, कंफ्यूज नहीं होगा, अच्छे बच्चे हो आप लोग। हाँ तो भैया 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ, एक मिनट देखो इसका 2 की पावर 2n क्या है हमारा, 2 की पावर 2n हमारा क्या है 4 की पावर n, जो 4 की पावर n है ये वही है 2 की पावर 2n, देखो ना उसी का चेहरा चेंज कर दिए। ठीक है, तो 2 की पावर 2n का देखो मतलब 4 की पावर n का फैक्टराइजेशन ये आ गया, ये फैक्टराइजेशन आ गया, मतलब ये तीनों क्या हैं फैक्टर हैं, ये तीनों क्या है फैक्टर हैं। 2 भी फैक्टर है किसका 2 की पावर 2n, या फिर 2 भी किसका फैक्टर है 4 की पावर n का, या भी 5 भी फैक्टर है इसका, p भी फैक्टर है। तो वही ये इम्पॉसिबल है ना, 2 तो चलो है फैक्टर, p भी मान लो होगा, 2 का ही कुछ पावर होगा तो ये भी फैक्टर, लेकिन 5 कैसे फैक्टर होगा। यहाँ से क्या आ गया 5 इज अ फैक्टर ऑफ 2 की पावर 2n दैट इज 4 की पावर n, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो 2 की पावर 2n है वही है 4 की पावर n, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 4 की पावर n which is impossible, which is impossible, क्यों इम्पॉसिबल है बेटा, 5 फैक्टर हो ही नहीं सकता 2 की पावर 2n का। कोई भी नेचुरल नंबर आप यहाँ n की जगह रखोगे ना, कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो 2 की पावर कुछ आ जाएगा, कुछ नेचुरल नंबर आएगा, 2 की पावर कुछ नेचुरल नंबर ही आएगा ना। 1 रखोगे तो 2 की पावर 2 आएगा, 2n की जगह रखोगे 2 की पावर 4 आएगा, तो 2 की पावर 4 आएगा, या फिर 2 की पावर 3 रखोगे 2 की पावर 6 आएगा, 4 रखोगे यहाँ पे 2 की पावर 8 आएगा ना। तो इस नंबर का के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा क्या आएगा 2 ही आएगा, 5 फैक्टर हो ही नहीं सकता इस नंबर का, 5 फैक्टर हो ही नहीं सकता इस नंबर का। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको, 5 फैक्टर हो ही नहीं सकता इसका, हाँ किसका 2 की पावर 2n का ना, जो कि इम्पॉसिबल है, वही मैंने लिखा विच इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज 2 की पावर 2n having 2 की पावर 2n will contain only 2 in his prime factorization, ना। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 2 की पावर 2n या 4 की पावर n निकल के आ गया यहाँ से, ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, क्योंकि 2 की पावर 2n, n की जगह कुछ भी रखोगे जो भी आएगा 2 की पावर 2 आएगा, अगर 1 रखोगे 2 की पावर 4 आएगा, अगर 2 रखोगे यहाँ पे 3 रखोगे तो क्या आएगा 2 की पावर 6। तो ये जो भी आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तुम तो हमेशा उसमें सिर्फ 2 आएगा, इसीलिए ये 5 एक फैक्टर उसका पॉसिबल ही नहीं है ये ना। इसीलिए क्या लिखा है विच इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज 2 की पावर 2 विल कंटेन ओनली 2 इन हिज प्राइम फैक्टराइजेशन,
2 की पावर 2n या जिसको 4 की पावर n है, ये हमेशा क्या कंटेन करेगा इस प्राइम फैक्टराइजेशन में अपने, सिर्फ 2 कंटेन करेगा। तो 5 कैसे आ गया, 5 इम्पॉसिबल है ना, विच इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज 2 की पावर 2n विल कंटेन ओनली 2 इन हिज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, नोट डाउन करो इतना। नोट डाउन करो। ना यही है इसका प्रूफ, यही है इसका प्रूफ। एक लाइन और लिख लो, हेंस ना, हेंस देयर इज नो एन, हेंस देयर इज नो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, फॉर विच, जिसके लिए कि, फॉर विच एंड देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n कैन एंड्स विद डिजिट 0। बेटा जल्दी से नोट डाउन करो, इसका प्रूफ जल्दी से नोट डाउन करो। डिजिट 0, हाँ सही है। फट से नोट डाउन करो, फट से नोट डाउन करो, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी बच्चों। हो गया, हो गया, हो गया। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। इरेज करें, 1 2 3 4। बेटा ये क्वेश्चन लगभग हर साल कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन आपको और इसी पैटर्न पे बेस्ड करवा देते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ना। प्रीवियस ईयर में बोर्ड ने पूछ रखा है। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, वो आप कर लोगे। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ठीक, एक क्वेश्चन आपको और दे देते हैं। चेक वेदर 15 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। तो इसका आंसर आप देख के ही बता सकते हो कि नो 15 की पावर n विल नॉट एंड विद डिजिट 0। क्यों? क्योंकि 15 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें क्या आएगा, 3 और 5। जबकि मैंने आपको समझाया क्या समझाया, जबकि मैंने आपको समझाया कि कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट से एंड करेगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन आएगा, 2 और 5 आएगा। जबकि 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन आएगा, 3 और 5 ना। तो इसका आंसर है नो। ठीक है, ये भी बोर्ड में आया है 2012-15 में, शायद 2010 में आया है ना। रिसेंट हर साल लगभग इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो खुद से ना। चलो ले लो, 12 की पावर n, 10 की पावर n, ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना खुद से। एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, बोर्ड में पूछा जाता है ना। ये क्वेश्चन आपको करवाते हैं बढ़िया सा। क्वेश्चन लिखो, मार्कर चेंज कर लेते हैं बच्चों, 1 मिनट। बच्चों explain why 11 into 13 into 15 into 17 plus 17 is a composite number. Explain. सॉरी क्वेश्चन मार्क। बच्चों आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नंबर आपके सामने लिखा है इतना बड़ा सा ना, वो कंपोजिट नंबर है, ऑलरेडी वो है कंपोजिट नंबर। आपको बस बताना है कि वो क्यों कंपोजिट नंबर है, क्यों है कंपोजिट नंबर ना, क्यों है कंपोजिट नंबर। ये 2010 में पूछा है। ऐसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे ना, और रिसेंट ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है सीबीएसई। ठीक, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपको पता ही है कि ऐसे नंबर्स जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के, मतलब ये जो बड़ा सा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे जो नंबर आएगा उस नंबर को छोड़ो, और 1 को छोड़ के अगर कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता है
इस नंबर का, तो ये नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा, लिखोगे आप 11, ऐसे लिखो गिवन दैट, सजा के सुंदर सा, गिवन दैट में क्या है, 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 प्लस 17 ना, ये दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना, इम्प्लाइज दैट ऐसे लगा दो। ठीक है ना, ये दिया है हमें। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कॉमन क्या है, इसमें इस टर्म में पहला टर्म और दूसरा टर्म में कॉमन क्या है, 17 यहाँ भी है, दूसरे टर्म में भी 17, पहले टर्म में भी 17, तो 17 को कॉमन ले लो। 17 को जैसे कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 11 13 15, 17 बाहर आ गया, 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 17 भी बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच्चा 1 बच्चा। बच्चों क्या ये बात समझ में आई, बोलो स्वाहा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया ना। ठीक है। फिर आगे क्या आएगा, ये क्या आएगा, अच्छा इसको रहने दो। ये क्या आएगा, 17 इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2145। ठीक है, प्लस 1 ना, तो कितना आ जाएगा, 17 इंटू, इसमें 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, 2146। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख लो, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ बच्चों ना, देख लेना एक बार। तो मतलब ये जो बड़ी सी नंबर दी हुई थी, इस नंबर का फैक्टराइजेशन क्या आ गया, ये आ गया। इसका फैक्टराइजेशन क्या आ गया, ये आ गया। मतलब ये नंबर पक्का क्या है, कंपोजिट नंबर। कैसे समझाते हैं आपको, ये पक्का कंपोजिट नंबर। क्यों, हाँ, ये जो बड़ी सी नंबर रही होगी 17 इंटू ये आ गया, अरे बाप रे बाप, मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। कैसे आपने इस स्टेप पे बोल दिया सर जी, कैसे बोल दिया आपने कि ये नंबर कंपोजिट नंबर ही है। क्यों, देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने प्राइम नंबर यहाँ लेता हूँ, क्या लेता हूँ, प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, आप ले लो 13। क्या 13 को तुम 1 इंटू 13 के अलावा कोई भी फैक्टर्स का, 1 इंटू 13 के अलावा कोई भी फैक्टराइजेशन होगा 13 का, नहीं होगा। कोई भी फैक्टराइजेशन 13 का नहीं होगा ना। मतलब जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टराइजेशन में 1 आएगा और वो नंबर आएगा ना। लेकिन इस पूरे नंबर के फैक्टराइजेशन में देखो लास्ट में 6 आ रहा है ना, जो कि 2 से ये नंबर डिवाइड होगा, एक कंपोजिट नंबर भी आ गया। तो इसीलिए इस नंबर का फैक्टराइजेशन में एक कंपोजिट नंबर है, एक प्राइम है ना। और ये नंबर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ी नंबर आएगी, वो नंबर भी अपने आप का एक क्या होगा, फैक्टर होगा। तो एक वो फैक्टर, वो बड़ी सी नंबर हो गई, ये जो इसका मल्टीप्लाई करने पे एक वो फैक्टर हो गया, एक 1 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर तो ऐसे हो गए, एक 17 फैक्टर हो गया, 3 एक ये फैक्टर हो गया, 4। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए इस बड़ी सी नंबर के, टोटल कितने फैक्टर हो गए, 4। और अगर 4 फैक्टर हो गए तो कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या कहता है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। तो हो गया, 4 फैक्टर आ गए, इसीलिए ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ना। एग्जाम्पलर में भी शायद आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना। तो फटाक से नोट डाउन करो, फटाक से, जल्दी से फट से नोट डाउन करो। यहाँ लिख लो since the number contains कितने फैक्टर कंटेन कर रहा है, 1 2, contains 2 फैक्टर other than 1 and itself ना, therefore given number is a composite number, therefore given, ये सब बातें आपको लिखनी पड़ती हैं, सजानी पड़ती हैं ना।
क्योंकि एग्जामिनर को आप कोई मौका नहीं दे रहे हो ना, अगर ऐसे सजा के लिख रहे हो ना कि आपका नंबर किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से वो आपका नंबर काट पाए ना, तो क्या लिखे, देयरफॉर गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। बस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे बथेरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन ना। तो ये था इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा ना। तो बच्चों आपको क्या अच्छा लगा इस लेक्चर में, क्या कमियां हैं इस लेक्चर में ना, और इतनी एनर्जी आती है आप लोगों के कमेंट से ना। कुछ खामियां अगर रही हो, अगर कोई किसी टाइप का क्वेश्चन छूटा हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड जिसे सीबीएसई ने पूछ रखा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था, उम्मीद करते हैं कि ये 2 लेक्चर आप अच्छे से पढ़ के तीसरी लेक्चर में अपनी एंट्री लेंगे, एक बढ़िया सी एंट्री, ठीक है ना। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं लेक्चर 03 में। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।